जय हिंद जय हिंद। ये इंडिया के मैप में इतना पीडीएफ कौन डाल दिया जी? महाराष्ट्र बता रहे थे ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। यूपी बिहार झारखंड हम लोग ना वो लेबर बेल्ट के कैटेगरी में ज्यादा आ जाते हैं। हमारे यहाँ वर्क फोर्स ज्यादा है, काम करने वाले लोग ज्यादा है। और आपको कल हम मुंबई के बारे में भी बताए थे, हाँ? याद कीजिए, साउथ मुंबई और नॉर्थ मुंबई के बारे में बता। मुंबई के दो साइड समुंदर अंदर चला जाता है। एक साइड में नरीमन पॉइंट, दूसरे साइड में इंडिया गेट। इंडिया गेट के पास कौन सा होटल है? ताज। और नरीमन पॉइंट के बाद ट्राइडेंट और ओबरा। दोनों में भयानक तबाही मचाया था आतंकवादी सब। इन दोनों होटल, ये क्या हो गया है जी इसको? अब सही है, कुर्सी टच हो गया था। महाराष्ट्र, देखिए ये एरिया विदर्भ कहलाता है। संतरा के लिए प्रसिद्ध है नागपुर। ताजे ताजे फलों के लिए भी प्रसिद्ध है नागपुर। कपास उत्पादन के लिए विदर्भ अग्रणीय राज्य है। कपास से कपड़ा बनता है। भारत का 0 माइल पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, ये सब क्या है? नागपुर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये तो हो गया नागपुर भाई। अब इसके इधर के एरिया भी हम आपको समझा दिए थे, मुंबई के आसपास का बताए थे ना। अब बता भाऊ, ये तो मुंबई हो गया। मुंबई के ऊपर तारापुर और नासिक। तारापुर परमाणु बिजली घर, नासिक प्याज अंगूर, कुंभ का मेला। भुसावल बोलिए तो केला। बुल्ढाना में कौन सा झील? लोनार झील। औरंगाबाद में राजधानी कौन ले गया था? मोहम्मद बिन। उस समय राजधानी, उस समय नाम था दौलताबाद। क्या नाम था? दौलताबाद। अजंता और एलोरा गुफा है, गुप्त काल में बनाए गए थे। अजंता और एलोरा गुप्त काल में बनाए गए गुफा है। अब मेरी ओर ध्यान दीजिए, ये हो गया ये भुसावल। उसके नीचे मिलेगा अजंता, मिल गया अजंता। उसके बगल में एलोरा और औरंगाबाद। एलोराबाद औरंगाबाद। एलोरा से, एलोरा और नासिक के बीच में शिरडी मिल गया। नासिक के पास मिलेगा शिरडी। कहाँ है शिरडी? मिला। नासिक के पास शिरडी। नासिक के पास शिरडी। मेरा घर दौलताबाद के बगल में है। मराठी होंगे बाबू आप। दौलताबाद के बगल में होगा यहाँ पे जगह, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में खनिज भी है, महाराष्ट्र में पहाड़ भी है, पर्यटक क्षेत्र भी है, समुद्र भी है, इंडस्ट्रीज भी है, बहुत सारी चीजें महाराष्ट्र में। समझ में आ गया कि नहीं? हमारे यहाँ समुद्र नहीं है, खनिज झारखंड चला गया। और हम लोगों ने ना एजुकेशन पे ध्यान दिया, स्किल पर ध्यान नहीं दिया। हमारे देश में ये इस एरिया में खास करके यूपी बिहार, ये एरिया जो दिख रहा है ना, यहाँ पे ना हम लोग ज़्यादातर लेबर बेल्ट के लोग आ जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब लेबर को ना कहीं पे भी, पूरी इंडिया में कहीं चलिए, पूरी दुनिया में भी लोग लेबर को लेबर की तरह देखते हैं। उसको बहुत ज़्यादा वो रिस्पेक्टफुल वर्ग से नहीं देखते। और वही कभी कभी क्या हो जाता है, डिस्प्यूट का कारण बन जाता है। क्योंकि हर कंपनी के लिए जितना जरूरी अपर लेवल का एम्प्लॉय है, उतना ही जरूरी लोअर लेवल का एम्प्लॉय होता है। दोनों जरूरी होते हैं एम्प्लॉय। लेकिन क्या है ना कि हमारे एरिया में ज़्यादातर, अब शायद नहीं देखोगे कोई केरला से काम करने बिहार आ रहा है, नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। दिल्ली मुंबई के आसपास एरिया में जाते हैं लोग। तो इसके लिए ना ऐसा नहीं है कि आप आज चाहिएगा तो आज
इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा। आपको 30-40 साल लग जाते हैं उसको इकोसिस्टम बनाने में। जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ इसलिए पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि इकोसिस्टम बिल्ट है। आप इतने लड़के हैं, हजारों तो लड़कियां हैं, कम से कम 400 से 500, एक लॉज में 40-50 लोग रहते हैं, एक छोटे मिडिल क्लास के, मीडियम सीरीज के लॉज में। केवल हमारे एक बैच से कम यहाँ 3 से 400 लॉज चाहिए होगा। हमारे यहाँ 3 से 400 लॉज को तो हमारे आप लोग जाके भर देती होंगी लोग। लेकिन अगर हम यहाँ किसी गांव में चले जाए, 5 साल 10 साल लग जाएगा उतना लॉज बनने में जितना आप केवल मेरे बैच के लड़के नहीं बन पाएगा। अच्छा, यहां से हम अगर उठ के चले जाए स्टेशन के पास, स्टेशन में घर बने बड़े बनाए गए, स्टूडेंट के हिसाब से नहीं बनाए गए। तो यहाँ धीरे 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 करके एक इकोसिस्टम बिल्ट हुआ। पहले यहाँ भी कुछ नहीं था, नाव लगती थी। और ये जो सामने सड़क देख रहे हैं ना आप, जिस सड़क से आ रहे हैं, ये 14 में बना, 14-15 में। उससे पहले यहाँ घुटना तक पानी लग जाता था, अभी भी बरसात में। आज से ज्यादा दिन नहीं, 10 साल पहले लग जाता था। अभी तो खैर बरसात वगैरह में तो कहीं भी थोड़ा लग जाता है। तो ये इकोसिस्टम है पूरा। आपको रात 2 बजे जरूरत पड़ेगी अपनी जरूरत चीजों की तो मिल जाती है। यहाँ कॉपी किताब, सेकेंड हैंड मतलब मटेरियल, नोट्स, सारी चीजें क्या होती हैं, अवेलेबल हो जाती है। यहाँ आप किसी दुकानदार से जाके कहिएगा हमको 40 रुपए में सरसों तेल दे दो, 50 रुपए का दे देगा। रीजन क्या, उसको पता है कि स्टूडेंट के पास रखने का जगह कहाँ होता है। और यही अगर वीआईपी एरिया में जाके दिखे तो बोरिंग रोड में 50 रुपये का तेल तो देखेगा, यहाँ क्यों चलाया, तो पूरे केजीएस वाला है। स्टूडेंट ऐसे होते हैं। यहाँ डॉक्टर भी आपको उसी टाइप के मिलेंगे, नॉर्मल बीमारियों के इलाज कर सके। यहाँ आप सोचिएगा लेजर से सर्जरी हो जाती है, यहाँ का कौन स्टूडेंट लेजर से सर्जरी कराएगा यहाँ पे। तो कहीं पे भी इंडस्ट्री डेवलप होती है तो वो एक दिन की मेहनत नहीं होती, धीरे धीरे धीरे। इंडस्ट्रीज आने की वजह से पब्लिक नहीं होती है, वहां उस टाइप के पब्लिक होते हैं, इसलिए इंडस्ट्री जाती है। समझ में आएगी नहीं का। यहाँ का किराया भी महंगा है। अगर हम लोग यहाँ से उठ के कहीं दूसरे जगह जाएं तो यहाँ का आधा किराया लगेगा, लेकिन नहीं सक्सेस हो सकता है, क्योंकि केवल कोचिंग नहीं होती ना, उससे सपोर्टिंग बाकी सारी चीजें होती है। यहाँ ऑटो वाला, रिक्शा वाला सब हैबिचुअल है। अच्छा, यहाँ के लोग भी हैबिचुअल है, उनको पता है इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा, पूरा मोहल्ला में हल्ला होगा। ओ होगा कि नहीं होगा, रात में होगा। सारे लोग हैबिचुअल है यहाँ के। अथवा यहाँ से कंकड़बाग चलिए, पुलिस में फोन कर देगा, यहाँ पे लॉज वाला हल्ला करा, उठा के लेके चल जाएगी पुलिस है जा, क्योंकि वो लोग हैबिचुअल नहीं है उस। अच्छा, यहाँ खान पान भी उसी टाइप का, पता है स्टूडेंट को ज्यादा नहीं मिलता है, उसको 15-20 रुपये में बढ़िया नाश्ता मिल जाता है, खा लेता है उतने में। जाइए थोड़ा खाइए वीआईपी एरिया में 15-20 रुपये, तो टिप देना पड़ेगा आपको। तो मुंबई वगैरह जो है वो धीरे धीरे पहले से ही क्या होते जा रहा है, डेवलप। और हम लोग वर्क फोर्स भेजते भेजते इसी में परेशान हो गए हम लोग। हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री जाएगी, सपोज कीजिए कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री जा गई, उस इंडस्ट्रीज को अपना सामान का प्रोडक्शन भेजना है, बहुत बड़ी तो नहीं। अगर देखिए बिहार में लोग इतना गुटखा खाते हैं, मान के चलिए कोई गुटके फैक्ट्री लगा रहा है, उसका ट्रक जाम में फंस जाएगा 6-7 घंटा, वो काहे को यहाँ आने वाला है। अच्छा, कौन गुटखा वाला देख लिया कि अरे एक ट्रक हो गिलो। ये गुटखा शराब वाले लोग जो होते हैं ना, ये छोड़ते नहीं है। और अगर आप उनसे कहिएगा कि शराब गलत है, गुटखा गलत है, तो उल्टा लॉजिक आपको देगा। तुम्हें क्या पता, जीवन का असली चीज तो तुमने छोड़ दिया। तो एक एरिया जो समुद्र का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। समुद्र के ज्यादा प्रभाव, उससे कहीं ज्यादा प्रभाव पड़ता है आपका किस चीज का, आपका वहां स्किल्ड वर्कर है कि नहीं। आप कहीं भी दिल्ली में जाइएगा, आपको 50-100 किस्म के स्ट्रीट फूड खाने को मिलेंगे, जिसके रीजन है वहां मराठी भी रह रहा है, इसलिए बड़ा पाव भी मिलेगा। साउथ इंडिया वाला भी रह रहा है, इडली डोसा भी मिलेगा। बिहारी भी रह रहा है, आपको लिट्टी चोखा। पंजाबी भी रह रहा है, बड़का पराठा। पंजाबी लोग बहुत। अब हमारे यहाँ क्या है, आप अगर यहाँ बैठ के पंजाबी पराठा बनाइएगा तो पंजाब के लोग यहाँ है ही नहीं है। मुरथल, हाँ, तो पंजाब की हैं आप, हाँ दिल्ली की हैं, तो मुरथल तो बहुत फेमस है, बाप रे। मतलब मुरथल में तो इतने, जितने आप लोग का बैच है उतना खाने जाते हैं लोग। इतना लोग जो है ना, अभी रात को कितना बजे, 1-2 बजे। हाईवे के किनारे का है, सरदार जी का ढाबा है मुरथल, हरियाणा में। मुरथल बहुत फेमस जगह है, वहां के लोग 11-12 बजे, जितना आपका बैच चल रहा है ना, इतना लोग वहां खाते हैं एक साथ।
करोड़ों का टर्न ओवर है वो ढाबे का, मुरथल का, पूरे दिल्ली एनसीआर का फेमस है। लोग भी होते हैं ना, हम तो दिल्ली में थे तो हम किसी मन किया कि चलो मथुरा की कचौरी खा के आते हैं, चलते हैं मथुरा भी चलते हैं चलते तो आदमी वृंदावन मथुरा पास में है दिल्ली के। तो जब चीजें डेवलप होती है ना तो उससे थोड़ी थोड़ी दूरी पे अगर कोई दूसरा चल रहा है तो लोग आने जाने में हिचकिचाते नहीं है। और जब ट्रांसपोर्टेशन होने लगेगा तो एरिया ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है। अब यहाँ का आदमी जाएगा मथुरा, आदमी 2 घंटा भी मथुरा में रुका होगा तो सब मथुरा के लोगों से ही प्रसाद खरीदो, खाना खरीदो, कुछ भी खरीदो, वहां के लोगों को दे के आया कि नहीं आया? लेके कौन सी आया? आशीर्वाद प्रसाद और आशीर्वाद, और क्या ला सकते हैं? तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत मायने रखता है, स्किल्ड वर्कर भी बहुत मायने रखते हैं। तो हम लोग ज्यादातर इस एरिया के लोग वर्क फोर्स में रह गए और ये लोग किस में चले गए? इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगे। इनके पास इंडस्ट्रीज की संभावना भी है, यहां से निकालेंगे सीधे भेज देंगे बाहर। दिल्ली राजधानी है, इस वजह से वहां पे चीजें ऑटोमेटिक सही हो जाती है, राजधानी होने की वजह से आगे बढ़ जाते हैं। तो महाराष्ट्र का ऐसा नहीं कि पूरा एरिया डेवलप है, विदर्भ का एरिया में ना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, विदर्भ के एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो। अब वहां डेवलपमेंट में बाधा नहीं आएगी, एक्सप्रेस वे बन गया, 120 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियां चलेंगी। अब इससे तेज कौन सी चाहिए? 180 पे जहाज उड़ जाती है, 120 की स्पीड में तुम गाड़ी चलाएगा, 180 पे जहाज का जो वो होता है ना, वो कॉकपिट, उसमें आवाज आती है V1। अब कुछ नहीं हो सकता है, कुछ हो जाएगा, उड़ाना पड़ेगा तुमको, ब्रेक व्रेक मत मारना। जहाज का पायलट जब चलाता है ना तो एक इंस्ट्रूमेंटवा देखते रहता है स्पीडवा कितना हुआ है, ऐसा थोड़ी हो गया चलाएगा स्पीड कितना, अरे खेत में उतर गई भाई ऐसे ना आया, एक सीधे देखेगा, एक पीछे पूछेगा हाँ 180 100 नॉट्स 120 नॉट, तब तो उसी में से एक आवाज आएगा V1, खत्म कहानी। अब इसके बाद आप रोक नहीं सकते हैं क्योंकि जहाज इतनी आगे जा चुकी है और इतनी स्पीड हो चुकी है कि ब्रेक मारते मारते बाउंड्री तोड़ देगी। अब इंजन खराब हो गया, चाहे कुछ हुआ, मरो जियो इससे मतलब नहीं, अब तुम्हें लेके उड़ना पड़ेगा। तब तक बोलेगा रोटेट, उड़ा दो यहाँ पे जहाज। तो 180 से 200 की उस पर तो जहाज लेके उड़ जाता है, यहाँ आपको 120 दे रहा है, 120 कितना तेज स्पीड है यहाँ पे। तो डेवलपमेंट में ये चीजें बहुत आगे जाएंगी। अब ऐसे देखिए, अगर कलकत्ता और पटना के बीच में एक्सप्रेस वे बन जाए तो ये दूरी हम लोग 6 घंटे में कवर कर लेंगे। कितने घंटे में? 6। आज 6 घंटे लगते हैं पटना से औरंगाबाद जाने में नवादा जाने में लग जाता है, भागलपुर जाने में 8 घंटा लग जाता है। और अगर 6 घंटे में, आप खुद से सोचिए, 6 घंटे में यदि हम लोग अपने साधन से कलकत्ता पहुंच जाए तो इस ये छोड़िए पटना का और छोड़िए कलकत्ता का, बीच के लोगों का डेवलपमेंट जरा सोचिए। धड़ाधड़ लोग आने जाने लगेंगे, बीच में कोई ना कोई एक नया शहर बस जाएगा, यहां से दूसरा एक तो लिंक एक्सप्रेस वे जोड़ देगा रांची के लिए। भैया 4 घंटा 1.5 घंटा, चल इधरों मुड़ जाते हैं, नहीं मुड़ जाएगा। तो सड़कें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं किसी भी एरिया के डेवलपमेंट में। आगे बढ़ जाए तो महाराष्ट्र में अब ये जो विदर्भ में दिक्कत आती थी कि विकास नहीं हो रहा, अब ये बाधा आएगी। जैसे एक्सप्रेसवे बन गया, अब लोग लिंक जोड़ेंगे कि भैया एक और एक्सप्रेसवे बना दो, बुल्ढाना से इसको जोड़ दो, एक कहेगा औरंगाबाद से जोड़ दो, एक नासिक से जोड़ दो, धड़ाधड़ सब इसी पे आएंगे, लेके निकल चलो यहां से, चलो पूरा लेके यहाँ। तो महाराष्ट्र का जो पीछे का एरिया था वो यही था, लेकिन अब वो दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसा नहीं कि आज ही खत्म हो जाएगा, 10 साल लगेंगे उसके आने में। तो ये मुंबई हो गया। अब थोड़ा सा नीचे का ये एरिया हम लोग से छूट रहा है, इसको देख लेते हैं। अब मेरी ओर ध्यान दीजिए, ये समुद्र का एरिया क्या हो गया? मुंबई। अब इसके नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा भोर और पुणे, मिला पुणे, मुंबई के नीचे पुणे, मुंबई के नीचे पुणे, भोर मिला। भोर एक दर्रा है, पहाड़ों के बीच का रास्ता को क्या कहते हैं? दर्रा। भोर मिल गया? नहीं मिला? भोर के पास क्या मिलेगा? पुणे। पहला एक्सप्रेसवे जो बनाया गया था ना, मुंबई से पुणे के बीच में बनाया गया था, मुंबई से पुणे के बीच में, मुंबई से पुणे। फिल्म यूनिवर्सिटी कहाँ है? पुणे में। मौसम वेधशाला पुणे, समझ में गया? पूना। आप में से कितने लोग एनडीए की तैयारी किए थे? नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी भी पुणे में ही है। खड़गवासला जगह का नाम क्या है? खड़गवा। नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में। हम लोग भी यहां जाते जाते रह गए एनडीए में। यहां से ही पूरे भारत के जितने बड़े अधिकारी हैं
थल सेना के, उसमें से 80% पुणे से ही गए हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी, जितने भी आप जनरल रैंक के अधिकारी देखेंगे बड़े, बाकी सीडीएस के थ्रू भी लोग जाते हैं, पर सीडीएस वाले जो है ना बहुत आगे प्रमोशन की संभावना उनकी कम होती है। मतलब मेजर जनरल तक जाएंगे ही जाएंगे, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल तक तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जनरल जो बनता है ना वो एनडीए से ही जाता है, क्योंकि 17-18 साल की उम्र में उस लड़के को फौज में रख लिया जाता है और पुणे में भेज दिया जाता है, और 4 साल की रगड़ की ट्रेनिंग होती है, 3 साल पुणे, 1 साल देहरादून, और उसके बाद वो बनता है लेफ्टिनेंट, और तब वहां से धीरे धीरे उसको फौज के हिसाब से ही ढाल दिया जाता है पूरी तरह से। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में, मौसम वेधशाला, फिल्म यूनिवर्सिटी पुणे में, दवाइयों के लिए पुणे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसने आपकी पूरी तरह वो इंजेक्शन लगाया किसका, उसका कोविड का, वो भी कहाँ था, पुणे में। चली जाइएगा बबनी, हट जाओ उसको। चलिए अब पुणे तो समझ में आ गया आपको, आगे बढ़े। मुंबई और पुणे के बीच में समुद्र के पास देखिएगा जगह मिलना चाहिए आपको, खंडाला मिला। मुंबई और पुणे के बीच में खंडाला, कौन जगह है, खंडाला। खंडाला पहाड़ों पे स्थित, खंडाला किस पे है, पहाड़ों, एक साइड पीछे पहाड़ है, आगे समुंदर है, तो दिखने में बड़ा सुंदर लगता है, तो पिकनिक स्पॉट है वो खंडाला, पहाड़ भी है, समुंदर भी है, और पूरा बेहतरीन जगह है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, खंडाला जगह का नाम क्या है, खंडाला। एक गाना भी था ना, आती क्या खंडाला, मतलब उसको घुमाने के लिए बोल रहा था वो, आती क्या खंडाला जगह मिल गया, पर्यटक जगह, अच्छा जगह, नेचुरल चीजें हैं वहां पे, खंडाला। आगे बढ़े, पुणे मिल गया। पुणे के नीचे देखेंगे महाबलेश्वर, पुणे के पास देखिए महाबलेश्वर, पुणे के नीचे महाबलेश्वर, भोर के नीचे महाबलेश्वर, पुणे के नीचे भोर के नीचे महाबलेश्वर। कृष्णा नदी कहां से निकलती है, महाबलेश्वर, कृष्णा नदी महाबलेश्वर, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से, बहुत बड़ा नदी है कृष्णा नदी, महाबलेश्वर। मेरी ओर ध्यान दीजिए आप लोग, ये महाबलेश्वर मिल गया, उसके नीचे मिलेगा कोल्हापुर, मिला कोल्हापुर, 2 जगह मिले, कोल्हापुर और सोलापुर। कोल्हापुर मिल गया, सोलापुर भी मिलेगा, कोल्हापुर भी मिलेगा, हो गया, किसी को दिक्कत, मिल गया। कोल्हापुर नहीं मिला जी, हाँ, कोल्हापुर चप्पल बड़ी फेमस है, कोल्हापुरी चप्पल। दूल्हा को जो जूतवा पहनाया जाता है ना, उसी साइड में उसका चप्पल उप्पल सब बनता है उसमें, वो सब कोल्हापुरी चप्पल वगैरह फेमस रहता है। कोल्हापुर फेमस महाराष्ट्र का, मिल गया कोल्हापुर के पास देखिए सतारा, मिला सतारा, मिल गया सतारा, सतारा नहीं मिला, महाबलेश्वर के पास। अब इतना छोटा महाराष्ट्र का नक्शा है, अब हम आपको कैसे, हम आपको उसके अगल बगल की चीज ही बताएंगे। महाबलेश्वर के पास आपको सतारा, जब शिवाजी थे, मराठों का साम्राज्य था, तो पुणे प्रसिद्ध था, नागपुर, सतारा ये महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे मराठियों के। जब मराठा साम्राज्य के ऊपर अंग्रेज कब्जा करने आए, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने एक संधि बनाई, और उसने भारतीयों को बेवकूफ बनाने के लिए सहायक संधि लाया कि हम आपकी सहायता के लिए अपनी सेना आपको देंगे। ये सोचा तो नहीं, अगर बताइए भारत पाकिस्तान को कहे कि आपकी सहायता के लिए हम 2 लाख फौज दे रहे हैं, और पाकिस्तान अगर वो 2 लाख फौज एक्सेप्ट कर लिया, तो अगले दिन लाहौर पे झंडा लहरा जाएगा, तिरंगा। अब भारत उसको कह दिएगा तुम्हारा हटाए कहाँ है, देखो तिरंगा में देखो तुम्हारा भी कलर दिख रहा है, तो हमारा पाठ हो तो पाटे पर न दिखोगे नहीं जाने। खैर उसको हम लोग समझा देंगे लोग। आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से। तो सतारा को सबसे पहले सहायक संधि किसने अपनाया था, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि सबसे पहले अपनाया था हैदराबाद ने अपनाया था, और सतारा ने, किसने, सतारा। आगे बढ़ जाए, सतारा शिवाजी और मराठा साम्राज्य का एक प्रमुख केंद्र रहा था। इधर देखिए ध्यान से,
हाँ, सबसे बड़ा, हाँ, सतारा को हड़पा गया था राज्य हड़प नीति के तहत भी। लॉर्ड डलहौजी ने भी जब हड़पने की नीति अपनाई तो सबसे पहले किसे हड़पा? सतारा। किसे हड़प लिया? हड़पने की नीति किसने बनाई थी? डलहौजी। हड़पने की नीति डलहौजी। और सबसे पहले किसको हड़पा? सतारा। किसे? सतारा। बिहार में जगदीशपुर को, उत्तर प्रदेश में लखनऊ को, तो सतारा को सबसे पहले किसने हड़पा था? लॉर्ड डलहौजी। मेरी ओर देखिए ध्यान से, ये मुंबई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एकदम नीचे देखिएगा रत्नागिरी, समुद्र के किनारे एकदम नीचे रत्नागिरी, समुद्र के किनारे एकदम नीचे रत्नागिरी। मिल गया रत्नागिरी। अल्फांसो आम, अल्फांसो आम कहां पे होता है? और मालदा में तो मालदा आम, ये वाला एरिया जो है मालदा आम, बिहार में फेमस है मालदा आम। जबकि जितने भी आप मैंगो फ्रूटी या माजा या ये सब ड्रिंक पीते हैं जो आम का फ्लेवर होता है, वो अल्फांसो आम का ही फ्लेवर होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी है कि मैंगो फ्लेवर के जूस बनाने के लिए आम की किस वेराइटी का प्रयोग करते हैं? हाँ, अल्फांसो। तो छोटे बच्चे ये सब सॉफ्ट ड्रिंक को पसंद करते हैं लोग, छोटका लड़का सब, या फिर लड़की लोग भी सॉफ्ट ड्रिंक पसंद करती है। सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा देंगे तो गला जलने लगे, उसे कहते हैं हार्ड ड्रिंक। क्या कहेंगे? हार्ड ड्रिंक। कोको कोला, थम्स अप, स्प्राइट, समझ में आ गया? अब कितना हार्ड है ये डिपेंड करता है, CO2 कोच दीजिए उसमें, तो CO2 की मात्रा बढ़ाने से क्या हो जाता है? हार्ड ड्रिंक। और CO2 कम रहेगा तो दोनों को मिला देंगे कॉकटेल। क्या हो जाता है? कॉकटेल। दो टाइप का मिल गया तो क्या हो जाता है? कॉकटेल। एक फिल्म आई थी, उसमें 2 हीरोइन थी सब, समझ में आ गया कि नहीं? फिल्म का नाम क्या था? कॉकटेल। अब पता नहीं कौन फिल्म था वो, हम तो बस एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं। जब नाम सुने थे तभी हमको आभास हो गया था, सोच रहा कॉकटेल का रखा है इसका नाम, मिला जुला। आगे बढ़े। दूसरा, मैंगो क्यों यूज नहीं होता है? अल्फांसो का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा होता है, समझ में आ गया कि नहीं? मैंगो फ्रूटी पीजिएगा, माजा पीजिएगा, उसमें एक अलग टाइप का स्वाद आता है। किसका है वो? अल्फांसो। हाँ, अल्फांसो। आप लोग को ये जो जूस मिलता है मैंगो, ये वाला उतना अच्छा कैटेगरी का नहीं होता है। आप अगर किसी बड़े होटल, 5 स्टार होटल या फ्लाइट टू लाइट में जूस ऑर्डर कीजिएगा आम का, तो उसमें आम की कतली होती है बिचवा में, छोटा छोटा काट के उसमें भरा रहता है। खोलिएगा तो उसमें ओरिजिनल आम भी मिलेगा, उसमें काट के छोटा छोटा। अब बोतलवा में खड़े आम कैसे भर देगा? छोटा छोटा काट के उसमें भरा रहता है। वो कौन सी कैटेगरी होती है? अल्फांसो। कौन सी कैटेगरी? अल्फांसो। आगे बढ़े। तो ये महाराष्ट्र समझ में आ गया। महाराष्ट्र का अगर हम लोग फिजिकल नक्शा देखा जाए, देखिए तो महाराष्ट्र का फिजिकल नक्शा, पहाड़ बड़ी मिलेगा जी महाराष्ट्र। मेरी ओर देखिए ध्यान से, बीचों बीच में तो अजंता की पहाड़ी मिलेगी, ऊपर की ओर मिल गया अजंता। ऊपर या बीचों बीच में कौन सी पहाड़ी मिलेगी? अजंता, अजंता की पहाड़ी। इधर देखिए, अब अजंता मिल गया। ये एरिया मिलेगा आपको पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत या कोंकण पर्वत। पश्चिमी घाट मिला। कौन सा पर्वत है? पश्चिमी घाट। पर्वत का नाम कौन सा पर्वत? पश्चिमी घाट। पर्वत का नाम पश्चिमी घाट। नहीं मिला? पश्चिमी घाट को ही हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट को ही हम सह्याद्री या कोंकण पर्वत कहते हैं। पश्चिमी घाट को ही हम सह्याद्री या कोंकण पर्वत कहें। कौन सा पर्वत? कोंकण पर्वत कहेंगे। याद रहेगा? मेरी ओर ध्यान दीजिए। ये पर्वत बताइए तो, पश्चिमी घाट कोई नदी का घाट नहीं है, पहाड़ का नाम है। इस गलत फहमी में मत रहिए क्या घाट मत कह दीजिएगा कि बांस घाट। तो पटना में है बांस घाट, गुलबी घाट,
गुलबी घाट बेसिकली फेमस है चीता उता जलाने के लिए, हाँ, दाह संस्कार के लिए। आप लोग को कभी कभी ना महीना एक महीना में कभी आप चले जाया कीजिए, लो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सारा घमंड जमीन पे आ जाएगा कि यहीं आना है, चाहे यूपीएससी निकाल के आए चाहे बीपीएससी निकाल के आए। अब कब्रिस्तानों घूम लीजिएगा कभी कभी, हाँ, रात उत में कहा जाएगा जल्दी ये चल जाएगा। अच्छा, ये सब चीजें जो है ना लोगों ने डरा दिया है, रात में यहां नहीं जाना चाहिए, रात में वहां नहीं जाना चाहिए। बताइए, ये पश्चिमी घाट, उसी को हम कहते हैं सह्याद्री या कोंकण पर्वत। ये महाराष्ट्र के लिए एक वरदान भी है, सरदर्द भी है। वरदान इसलिए है कि यहाँ पर ये पहाड़ समुद्र से जाने वाली हवाओं को रोक के बारिश करा देता है, तो वर्षा वन यहाँ बहुत पाए जाते हैं, तो यहाँ घने जंगल मिलेंगे। और सबसे ज्यादा जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब होता है एक ही जानवर की कई वेराइटी। जैसे गाय की आपको 10-20 वेराइटी मिले, कांकरेज मिलेगी, साहिवाल, देसी, जर्सी, एचएफ, थारपारकर, बहुत मिलती हैं सब। कांकरेज की सींग इतना बड़ा होता है, कांकरेज गाय की सींग हाथी के दांत जैसा होता है, बहुत बड़ा होता है, और सबसे सीधी गाय होती है सब, समझ में आ गया? थारपारकर सुंदरता के लिए फेमस है। गिर गाय की दूध में शुद्धता बहुत ज्यादा देखी जाती है, तो अलग अलग है। तो ये होती है जैव विविधता। तो यहाँ पे इन जंगलों में ना जैव विविधता बहुत पाया जाता है। यहाँ सांप की कई कैटेगरी पाई जाती है, सांप वगैरह की। तो जैव विविधता तो ठीक है, चलिए ये तो पर्यावरण के लिए ठीक हो गया। लेकिन ज्यादातर शहर जो है वो समुद्र के किनारे हैं, और उन शहरों को आपस में जोड़ने के लिए रेल नेटवर्क और सड़क बनाना जरूरी है। और सोच रहा है यहाँ भी शहर है, यहाँ भी किनारे किनारे तो पूरा शहर बसा हुआ है ऐसे। अब इन शहर को आपस में जोड़ने के लिए तो हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ है। अभी पहाड़ पे सड़क कैसे बनेगा? अब पहाड़ भी पैरेलल है, तो इस पे सड़क बनाना बहुत आफत था, और हमेशा दुर्घटनाएं हो जाती थी। ट्रक लेके जाता था, पहाड़ काट के मुड़ा था, ट्रक में पलट जाता था। तो गोविंद बल्लभ पलवलकार ने रेल नेटवर्क का डिजाइनिंग किया, जिसका नाम रखा गया कोंकण रेल। दुनिया की सबसे महंगी रेल प्रोजेक्ट है कोंकण रेल, क्योंकि एगो पहाड़ आ रहा है तो उसको सुरंग काट के निकाला जा रहा था, हचाक से गहिरा हो गया तो वहां पुल बनाना पड़ रहा है। सुरंग पुल ऐसे ऐसे इतना झमेला है इसमें। 700 से ज्यादा सुरंग है, सब छोटे बड़े पुल, या कभी छोटा कभी 700 से ज्यादा छोटे बड़े पुल और सुरंग आए हैं। इतनी महंगी प्रोजेक्ट है यहाँ। कौन सा रेल प्रोजेक्ट? कोंकण रेल। कोंकण रेल को जब बनाया गया तो इसमें लोग से ज्यादा यहाँ पे ओपन वैगन जाती है। एक गाड़ी होती है ट्रेन की, खुली होती है ऐसे पटरी, बस चक्का होता है इसे। अब इस पे क्या होता है ना, इस पे 10,000 15,000 का आप टिकट कटा लीजिए और अपना ट्रक लाइए, इसके ऊपर चढ़ा लीजिए, हो गया। मैं निकला गड्डी लेके, हो गया। कोई दूसरा आया वो इस पे चढ़ा लिया अपना, हो गया। और उसी में अपना बैठा है, चल रहा है ट्रेन चल गई किस पे? कोंकण रेलवे पे। अब बताइए प्रदूषण बचा कि नहीं बचा? उससे ज्यादा ये समझिए कि हमें डीजल पेट्रोल बाहर से खरीदना पड़ता है। ट्रेन में एक के गो इंजन चल रहा है, अरे इसमें कम मान के चलिए एगो ट्रेन जो होता है 80 बोगी लेके खींच देता है, मालगाड़ी की 80, तो 80 को ट्रक इतना तो नहीं है ना पिएगा। और भी इलेक्ट्रिसिटी लगा दीजिए तो और कम हो जाएगा। उतना ट्रैफिक कम हो गया, सड़कों से दुर्घटनाएं कम हुई, फ्यूल बचा। नहीं तो फिर भारत सरकार जाते हैं, मोदी जी जाते हैं कभी पर्यावरण सम्मेलन में तो 4 को सुना देता है सब, आपके यहाँ तो इतना प्रदूषण है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भाई प्रदूषण रोकने के लिए पैसा चाहिए होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पर जितनी कम पैसा लगाएंगे प्रदूषण करेगा, ज्यादा टेक्नोलॉजी लगाइए प्रदूषण कम करेगा। महंगी गाड़ी खरीदे, टेम्पू खरीदिएगा, प्रदूषण होगा। खरीद लीजिए एक बार रोल्स रॉय, मर्सिडीज, सब चीज, ये सब ज्यादा ये सब चीजों में नहीं जाइए। अमीर लोग अपने आप को बहुत एक ब्रांड सेट करते हैं कि हम इसमें चलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा अपने किरदार में इज्जत रखिए कि ऑटो से भी उतरिए तो उतना ही इज्जत हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
कहने के लिए बड़ा बड़ा चीज हो जाता है। ये सब नहीं होना चाहिए यहाँ पर। किरदार देखिए, आने जाने के लिए जो चीजें हैं उसकी जरूरत तो है। ऐसा नहीं है कि आप पैदल यात्रा करते रहेंगे, फोर व्हीलर जरूरी है, लेकिन फोर व्हीलर से आप अपनी पहचान करने लगी कि हमारे पास है गाड़ी है, वो गाड़ी है। जितने लोगों को लगता है ना उनके पास बहुत पैसा, उन सब लोग को एक बार गुलबी घाट ले जाइए, जब चाहे उससे खतरनाक बनारस के मणिकर्णिका घाट, चारों ओर जैसे आदमी बैठे ना चीता जलते रहेंगे, तो उनको उनसे पूछिए यहां मर्सिडीज से आएंगे कि रोल्स रॉयस? यहां एक के वैरायटी मिलेगा बांस वाला। तो इससे क्या है ना, ट्रांसपोर्टेशन बहुत बच जाता है। तो सबसे महंगी रेल है, लेकिन हम लोग के लिए अच्छी है या नहीं है? आप इस रेलगाड़ी पे देखिएगा तो अजीब दिखेगा, ट्रेनवा के ऊपर ट्रक चढ़ते हुए जाएगा, सब उसी में अपना खाना पीना बचा, टेंशन नहीं है ड्राइवर को, दुर्घटना की सम कमी हो जाएगी। सड़कों पर ट्रक कम रहेंगे तो बाकी लोगों के लिए भी जान का खतरा नहीं है। बहुत खतरनाक होता है तो ट्रक वाला मारता है आदमी को तो फोचका की तरफ फोड़ देता है, गुपचुप की तरह जा, बहुत उसका मोमेंटम ज्यादा होता है। सड़कें भी कम टूटेंगी, ट्रक में तो टूट देता है सड़क वाला, जो आपका सड़क साइकिल से टूटता है बड़ा। तो ये बहुत जरूरी चीजें थी। तो देखिए, किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी होता है। ये मराठी लोग इतना आगे गए, इनका डेवलपमेंट देख रहे हैं, कितना कितना दूर तक सोच रहे। रास्ता में पहाड़ आया तो तूर तार के रद्द कर दिया, नहीं कर दिया, पूरा बेहतरीन है। अब बिहार सरकार में क्या है कि पैसे की भी कमी है। हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है जिसमें ज्यादा टैक्स हो, मजदूरी में टैक्स नहीं है, खेती में टैक्स नहीं है, तो फिर टैक्स आएगा कहां से? टैक्स नहीं आ पाएगा, इसलिए डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। अब यहाँ अंबानी है, अडानी है, टाटा है, बाप रे बाप, बड़का बड़का कंपनी है, करोड़ों करोड़ों टैक्स दे रहे हैं, सब रोजगार आप अलग से भर दे रहे हैं सब। तो यहाँ पे थोड़ी संभावना बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा है विकास की। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, मेरी ओर ध्यान दीजिए। यहां पे आपको मिलेगा एक जगह लातूर, मिल गया, लातूर जगह मिल गया, औरंगाबाद के नीचे इस साइड में दूर में मिलेगा लातूर जगह, देखिए मिला। जिनको नहीं मिला मेरी ओर देखिए, आपको बुल्ढाना मिल गया होगा, हचाक से नीचे देखिएगा लातूर मिल गया। लातूर, लातूर फेमस है, सीरियस में क्वेश्चन पूछा हुआ है लातूर के बारे में। महाराष्ट्र का जो जमीन है या पूरे दक्षिण भारत, पहले यहां पर दक्षिण भारत में आज से करोड़ों साल पहले केवल ज्वालामुखी हुआ करते थे, और ये ज्वालामुखी भड़ाम भड़ाम फटते थे, और इससे जो मैग्मा निकलता था वो जमीन पे जमा होता था, और वह जमीन पे जमा होने के बाद पत्थर का रूप ले लेता था। मैग्मा का ही पत्थर टुकड़ा होता है जिससे आप घर की ढलैया कराते हैं, ग्रेनाइट, वो मैग्मा का ही टुकड़ा होता है। वो बड़का बड़का मैग्मा जमा हुआ है, और यह जमाव जो हुआ है एक बार में नहीं हुआ है, ये करोड़ों साल तक होते 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 जम गया। इतनी मोटी परत है ना महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में, नीचे से भूकंप आता है तो दाब देता है नीचे, कहते नीचे, ऊपर हम खेत वाला जमीन थोड़े हैं रे, ग्रेनाइट है हम यहाँ पे, तो नीचे भूकंप फूस करके रह जाता है। लेकिन लातूर के पास ग्रेनाइट की कमी है, और भूकंप एक बार महाराष्ट्र में आया ना, कहीं नहीं आया, केवल लातूर में चला आया, और वहां पे खाली जगह था, मारा उधिया दिया पूरी तरह से लातूर को। तो भूकंप जोन, दक्षिण भारत का एकमात्र भूकंपी जोन कौन आता है? लातूर। कौन आ जाता है? लातूर। मैग्मा के जमाव से एक चीज और भी याद रखिए कि वहां की नदियां ज्यादा साफ सुथरी होंगी, मिट्टी कम पाया जाएगा क्योंकि घिसावट कम होगी। समझ में गया? हो गया? अपरदन क्या होगा? कम होगा। तलहटी में जमाव कचड़े का कम होगा। ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है, इसको ध्यान रखना चाहिए। तो फिजिकल नक्शा में भी आपको आइडिया लग गया कि नहीं लग गया? अब देखिए, ये पर्वत कौन सा है भाई? अच्छा, ये औरंगाबाद। कौन सा बन? औरंगाबाद। याद रखेगा, महाराष्ट्र साइज में भी क्या है? बड़ा है। महाराष्ट्र साइज में भी क्या है? बड़ा है। किसी को कोई दिक्कत? कब आया था भूकंप? आप लोग नहीं होंगे उस समय, 93 में आप लोग थे? 93
आप लोग तो इधर होंगे 1998 से 2004-5 के आसपास वाले, उस रेंज वाले हैं आप लोग। हाँ अच्छा, हाँ सन 2000 के लमसम वाले हैं आप लोग, 1993 वाले आप लोग नहीं हो। आगे बढ़े, हम लोग तो 80 वाले हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक तो उतना भी पुराना नहीं है जी। चलिए अब यहां ध्यान से देखिए, यहां देखिए महाराष्ट्र में ये हो गया मुंबई। अब मुंबई से मेरी ओर ध्यान दीजिएगा, मुंबई शहर बड़ा था और ठाणे शहर भी बड़ा था और नीचे पुणे शहर भी बड़ा था। इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए यहां पर था, ठाणे के पास था थाल घाट दर्रा और पुणे के पास था भोर घाट दर्रा। नक्शा में नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। तो मेरी ओर ध्यान दीजिए, मुंबई से अगर हम ऊपर जाएंगे तो थाल घाट दर्रा, जो कहां ले जाएगा, ठाणे। तो याद रखना कितना इजी है, मुंबई से जाएंगे ठाणे तो मिलेगा थाल घाट दर्रा, और मुंबई से नीचे जाएंगे पुणे तो मिलेगा भोर घाट दर्रा। और अगर नक्शा पढ़े हैं तो पुणे के पास भोर जगह भी है। तो मुंबई के नीचे कौन दर्रा, भोर घाट। मुंबई के ऊपर हाँ कौन दर्रा, थाल घाट। मुंबई से नीचे जाएंगे तो भोर घाट, मुंबई से ऊपर जाएंगे थाल घाट। मुंबई के नीचे, मुंबई के ऊपर, याद रहेगा। क्वेश्चन पूछा था मुंबई और अहमदाबाद के बीच कौन दर्रा जोड़ता है, भोर घाट, थाल घाट। अरे भाई मुंबई से अहमदाबाद ऊपर ही है ना, कौन दर्रा था। मुंबई को उसके ऊपर के किसी शहर से जोड़ना है तो थाल घाट। मुंबई को चेन्नई से भोर घाट, मुंबई को बेंगलोर से, मुंबई को कोयम्बटूर से। तो नीचे जाइएगा तो कौन दर्रा, भोर घाट। अब कितने लोग यहाँ देखते हैं बता सकते हैं ये दर्रा कौन सा होगा, कौन दर्रा, बुरहानपुर दर्रा। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला दर्रा कौन दर्रा, बुरहानपुर दर्रा। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। तो महाराष्ट्र का ज्योग्राफिकल भी देख लिए, फिजिकल पॉलिटिकल दोनों महाराष्ट्र को देख लीजिए। सादे नक्शा अगर आपको देखा जाएगा, मतलब मटेरियल अगर आप खोलिएगा तो मटेरियल में भी महाराष्ट्र बना है, उसमें पहाड़ी भी बने होंगे, बना है कि नहीं बना है, देखिए ध्यान से। हाँ बाबू बोलिए। तो बौद्ध भिक्षुकों के लिए ही बना था वो, नहीं बाबू, वो अजंता का है बाबू। अजंता में तीनों है, एलोरा में नहीं। ठीक, एग्जाम में आए तो ऐसे ही मारना, नहीं गड़बड़ा जाएगा। महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो जितने लोगों के पास मटेरियल है, आप लोग के पास पीडीएफ में है। सर कमेंट क्यों नहीं पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ने लायक रहता है तो पढ़ लेते हैं। तुमको क्या लगता है हम आलतू फालतू कमेंट नहीं पढ़ते हैं? एक दो मैडम थी, सब कमेंट पढ़ती थी सर। एक के दिन सहियार के झारे सब लोग का कमेंट पढ़ना बंद हो गया है यहाँ पे। हाँ, खाली कमेंटे में उल्टा सीधे कमेंटे पढ़ना रहता है। एक के दिन झाड़ के सुनाए थे हम। हाँ, एक दिन और सुना दे। पहले जितना नाचती थी सब आके सबनी का नचनिया गिरी छोड़ा दिए हैं। अच्छा, कोई अपने से मान लेता है कि सुंदर है। आगे देखिए, हर चीज का अपना अपना एक जगह होता है, अलग होता है। शिक्षक के लिए अपनी एक अलग भूमिका होती है, उसको उसी हिसाब से रहना चाहिए। महाराष्ट्र में आप देखिएगा तो ये सादा नक्शा में आपको बना हुआ है। सबसे ऊपर में ही तो सतपुड़ा पहाड़ी होगी जो मध्य प्रदेश से भी आई होगी। ये बताइए तो, आइए। हाँ,
तो आप यहाँ एक नक्शा में पश्चिमी घाट भी बना हुआ है, विदर्भ भी बना है, सतपुरा और अजंता भी बना हुआ है। दूसरे में आपको दर्रे बने हैं, दर्रे बने हैं, लेकिन आपको एक सादा नक्शा दिया होगा, सादा नक्शा दिया। ये सादा नक्शा आपको हर एक राज्य में मिलेगा। एक हम खुद बना दिए होंगे, 2-3 नक्शा हम खुद भर दिए होंगे और एक सादा। तो जैसे ये सादा नक्शा है आपका महाराष्ट्र का, ठीक है, मटेरियल में देखेंगे सादा नक्शा, तो इसमें आपको दर्रा भी भरना है और आपको इसमें घाटी पहाड़ भी भरना है, तो खिंचाइन हो जाएगा। तो आप इसके लिए एक रास्ता अपना सकते हैं, पहाड़ को ब्लू कलर से कर दीजिए, दर्रा को रेड कलर से कर दीजिए। हम तो 2 अलग अलग नक्शा ले लिए हैं। हम क्या ले लिए? 2 अलग अलग नक्शा। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े ना। तो ऐसे सारे नक्शा में आप लोग प्रैक्टिस करेंगे लोग। हालांकि जब हम नक्शा भरवाएंगे तो भरा, जैसे मध्य प्रदेश में भी देखिएगा, एक में नदी है, एक में पर्वत है, लेकिन एक सादा नक्शा आपके लिए है। आपको इन दोनों को अपने से भरना है। तो कैसे भरेंगे? एक कलर से पर्वत, दूसरे कलर से नदी, आपको जो कलर समझ में आ जाए, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर रहेगा। एक ब्लैक ले लीजिए तो एक रेड ले लीजिए, एक ब्लू एक ब्लैक, इन्हें एक ही कलर से करें तो इससे क्या होगा? ज्यादा अच्छा होगा। साथ में पैरेलल आपके क्वेश्चन भी दिए गए, आप क्वेश्चन भी पैरेलल देखते चलिए। कुछ क्वेश्चन जब फंसे तो आप डायरेक्ट मेरे पास नहीं आइए, आप हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे आएंगे, हम डायरेक्ट जवाब दे देंगे। पहले अपने से ढूंढिए। ऑनलाइन जमाना आज आप पढ़ने के लिए, तो आप एक आंसर खोजने जाइएगा ना तो वो तो मिलेगा ही, साथ में 5-6 को और मिल जाएगा। तो कोशिश कीजिए वहां, ऐसा नहीं कि फंस गया सर ये देख लीजिए, ये बता दीजिए, हम तो बता ही देंगे, लेकिन वो क्या आप लिमिटेड हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोगों को भी क्वेश्चन है लाइव, देखिए ये बुक के शक्ल में, आपको पीडीएफ के शक्ल में, ये है बुक के शक्ल में, आपका है पीडीएफ के शक्ल में। तो अभी आप पीडीएफ में ही भरिए, लास्ट में बुक ले लेंगे जिसको लेना होगा। अब आगे का क्लास मंडे को, आज रात को आपको रीजनिंग का बैच है 8 से 9।